ये देखो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बेस्ड है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और डिफ्रैक्शन होता है उसका। यहाँ पे पैटर्न मिलता है आपको स्क्रीन के ऊपर। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि वैसे तो अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो आप इसमें लिखते हो कि y की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस एन डी लैम्डा बाई डी आती है डार्क के लिए, जो कि वाई डी ऐसी में ब्राइट के लिए आती है। यहाँ वो डार्क के लिए आती है। बट ये आया कहाँ से? ये डेरिवेशन थीटा को स्मॉल लेके ये बनाया गया है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है स्मॉल एंगल थीटा के लिए। अदरवाइज इससे पहले ये डेरिवेशन आता है कहाँ से? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा रख के। ये पोजीशन होती थी वाई डी ऐसी में ब्राइट के लिए, यहाँ ये आती है डार्क के लिए, ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट डार्क निकालूंगा तो एन की वैल्यू 1 रखूँगा, तो उसकी पोजीशन जब एंगल निकालूंगा, बेसिकली एंगुलर पोजीशन में निकालूंगा यहाँ पे, है ना, ऐसे फर्स्ट डार्क। तो ये फर्स्ट डार्क की जो पोजीशन आती है उसका ये एंगुलर पोजीशन बताता है, यहाँ से ये एंगल थीटा बताता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई लैम्डा बाई डी, और ये आप देखोगे तो लैम्डा है 5000, एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 रख दिया, और इस विड्थ का मतलब है 10⁻³ और मिलीमीटर का एक और -3 मतलब -6। तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0.5 आएगी। 10⁻⁻, सारी जब आप हैंडल कर लोगे ये 9 और एक -10 इसका मतलब 0.1 है पावर 10 की, तो 0.5 आ गया। साइन थीटा 0.5 का मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो डिग्री में आंसर है 30। अब देख रहे हो कि ये एंगल स्मॉल नहीं आया है, तो अगर आप कोई बच्चा इससे जाता है एन डी लैम्डा बाई डी लगा देता है, फिर एंगल के लिए आर्क अपॉन रेडियस लगा देता है इसको डी से डिवाइड करके, तो उसका ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा स्मॉल है ही नहीं। वो मेथड ही तब लगता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो एंगल के लिए आप हमेशा यहाँ से जाओ, बिकॉज इट मे और मे नॉट बी अ स्मॉल एंगल।